आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भागवतम के श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के चौथे अध्याय से श्रवण करेंगे। कल हम इसके तीसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें भूमि गीत, भूमि देवी जो है कलयुग के लक्षण के बारे में बताती है कि कलयुग के लक्षण जबकि कलयुग के लक्षण का एक चैप्टर ऑलरेडी है, फिर भी भूमि गीत उसमें से कई चीजों को रिपीट करती है। वो कलयुग की दशा को बताती है कि कलयुग की कैसी दशा हो जाएगी। लेकिन इन सब दोषों के बावजूद भूमि बोलती है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण। उसमें से फिर एक गुण बताती, केवल मात्र एक गुण। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजित। है राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और देवी धाम को प्राप्त होता है। उसके बाद अगला श्लोक भी जो हम भक्ति वक्ष क्लास में बताते हैं कि कृते यत् ध्यायत विष्णुम त्रेतायाम यजत मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तना। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से और हम देखते हैं कि यदि कोई कलयुग में वस्तुएं, स्थान तथा व्यक्ति सभी प्रदूषित हो जाते हैं। ये भूमि बोलती है, भूमि ने कलयुग में वस्तुएं भी अपवित्र हैं, स्थान भी, व्यक्ति भी सभी प्रदूषित होते हैं, किंतु भगवान उस व्यक्ति के जीवन से, जो भगवान के संपर्क में आ जाए, उस व्यक्ति के जीवन से ऐसा सारा कल्मश हटा सकते हैं जो अपने मन के भीतर भगवान को स्थिर कर लेता है। तो कोई बच्चा नहीं प्रदूषण से, वस्तुएं भी, स्थान भी और व्यक्ति भी सभी प्रदूषित हो जाते हैं, किंतु व्यक्ति भगवान के संपर्क में आने से ये सारा दूर हो जाता है। और उसके बाद कलयुग में मरने वाला व्यक्ति भयभीत होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है, यद्यपि उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है और उसे इसका बोध नहीं रहता है कि वह क्या कह रहा है, किंतु यदि वो भगवान का पवित्र नाम लेता है तो कर्मफल से मुक्त हो सकता है और चरम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। किंतु तो भी कलयुग में लोग भगवान की पूजा नहीं करते। ये भूमि देवी आश्चर्य कर रही, वो बोल रही कि आप घोड़े को नदी के पास तो ले जा सकते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, किंतु आप उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि घोड़ा नदी के पास जाके भाई पानी नहीं पिए। घोड़े को आप एफर्ट्स कर सकते हैं कि पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीना उसके हाथ में। इस प्रकार से भूमि देवी ये कलयुग की वास्तविकता को बता रही है। कलयुग के लोग क्षुद्र एवं दुखी लोग रहेंगे। वो तीनों लोगों के नियंता महापुरुष तक भगवान के चरणों पर अपना शीश नहीं नवाएंगे। ये सब सुन के आज हम चौथे अध्याय से शुरू करेंगे, 12वें स्कंद के चौथे अध्याय से। ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियां। तो इसमें बताया गया ब्रह्मांड के 4 प्रलय होते हैं, एक स्थायी प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक प्राकृतिक प्रलय तथा एक आत्यंतिक प्रलय। स्थायी प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय तथा आत्यंतिक प्रलय, 4 युगों के 1000 चक्र ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। 4 युगों के 1000 चक्र, और ब्रह्मा का प्रत्येक दिन कल्प कहलाता है, जिसमें 14 मनु की आयु निहित है। एक कल्प में 14 मनु गए। ब्रह्मा की रात की अभिवृद्धि वही है जो दिन की है। रात्रि में ब्रह्मा सोते हैं और तीनों लोगों का संहार हो जाता है। यह नैमित्तिक प्रलय है।
ब्रह्मा की रात की अवधि भी वही है, जिनकी रात्रि में ब्रह्मा सोते हैं और तीनों लोगों का संहार हो जाता है। यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जो डेली हो रहा है ब्रह्मा जी का, यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। उसके बाद जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष समाप्त होते तो प्राकृतिक प्रलय, पूर्ण भौतिक प्रलय होता है। ये दूसरा प्रलय हो गया। और उस समय भौतिक प्रकृति के महत इत्यादि सातों तथा इससे बना संपूर्ण ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं। तीसरा है, जब मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो असलियत समझ में आ जाती है उसको। वह संपूर्ण सृष्ट ब्रह्मांड को ब्रह्म से विलग एवं असत्य मानता है। यह आत्यंतिक प्रलय, अंतिम प्रलय मोक्ष कहलाता है। जो मोक्ष है उसका हर क्षण और हर क्षण काल अदृश्य रूप से समस्त उत्पन्न जीवों के शरीर को तथा पदार्थ के अन्य सारे रूपों को रूपांतरित करते रहते हैं। इस रूपांतर की क्रिया से जीव निरंतर जन्म तथा मृत्यु के स्थायी प्रलय को प्राप्त होता है। इसको स्थायी प्रलय बोलते हैं। तो पहले वो नैमित्तिक प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी की रात्रि में जो होता है, जब ब्रह्मा जी सोते तीनों लोगों का संहार होता है, नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। और जब ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष समाप्त होते हैं तो प्राकृतिक प्रलय या पूर्ण भौतिक प्रलय होता है। उस समय भौतिक प्रकृति के महत इत्यादि सातों तत्व तथा इनसे बना समूचा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य को, तीसरा है, जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसलिए असली समझ में आ जाती है। वह संपूर्ण सृष्ट ब्रह्मांड को ब्रह्म से विलग असत्य मानता है। यह अत्यंतिक मोक्ष वाला प्रलय, अंतिम प्रलय किसी के जीवन में कहलाता है। और उसके बाद हर क्षण काल अदृश्य रूप से समस्त जीवों, उत्पन्न जीवों के शरीरों को तथा पदार्थ के अन्य सारे रूपों को रूपांतरित कर रहा है। इस रूपांतर की क्रिया से जीव निरंतर जन्म तथा मृत्यु के स्थायी प्रलय को प्राप्त होता है। जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है उनका कहना है कि ब्रह्मा समेत सारे प्राणी सदैव जन्म लेते हैं तथा विनष्ट होते रहते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही होता है जन्म तथा मृत्यु अथवा उत्पत्ति और प्रलय। भव सागर को पार करने के लिए जिसे पार करना पाना असंभव होता है, एकमात्र उपयुक्त नाव भगवान की अमृतमय लीलाओं का विनीत भाव से वर्णन करना। श्रीशुकवाच कालस्ते परमाणुआदि द्विपरार्ध अवधि नृपः कथित युगमानं च शृणु कथित युगमानं च शृणु कल्पलयोऽपि। श्री शुकवाच, पहला श्लोक से, कालस्ते परमाणुआदि द्विपरार्ध अवधि नृपः कथित युगमानं च शृणु कल्पलयोऽपि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन में पहले ही तुम्हें एक परमाणु की गति से मापे जाने वाले मैं पहले ही तुम्हें एक परमाणु की गति से मापे जाने वाले सबसे छोटे अंश से लेकर ब्रह्मा की कुल आयु तक काल की माप बतला चुका हूं। हे राजन, मैं पहले ही तुम्हें एक परमाणु की गति से मापे जाने वाले सबसे छोटे अंश से लेकर ब्रह्मा की कुल आयु तक काल की माप बतला चुका हूँ। मैंने ब्रह्मांड के इतिहास के विभिन्न युगों की माप भी बतला दी। अब ब्रह्मा के दिन तथा प्रलय की प्रक्रिया के विषय में सुनो। चतुर्युग सहस्रम तु ब्रह्मण दिनमुच्यते सकल्पः यत्र मनवः चतुर्दश विशाम्पते। चारों युगों के 1000 चक्रों से ब्रह्मा का एक दिन होता है, जो कल्प कहलाता है।
चारों युगों के 1000 चक्रों से ब्रह्मा का एक दिन होता है जो कल्प कहलाता है। हे राजा, इस अवधि में 14 मनु आते जाते हैं। इसके बाद तदन्ते प्रलहतावान् ब्राह्मी रात्र उदारता त्रैलोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलय ही। ब्रह्मा के एक दिन के बाद उनके रात के समय जो उतनी ही अवधि की है प्रलय होता है। ब्रह्मा के एक दिन के बाद उनके रात के समय जो उतनी ही अवधि की होती प्रलय होता है। उस समय तीनों लोग विनष्ट हो जाते हैं और उनका संहार हो जाता है। एष निमित्तिका प्रोक्त प्रलयः यत्र विश्वश्रक शेते अनन्तासनः शेते अनन्तास विश्वम् आत्मसात् कृतय च भू। इसके बाद क्या होता है? ब्रह्मा के एक दिन, इसको क्या बोलते हैं? एक दिन के समय, उनकी रात के समय जो उतनी अवधि होती प्रलय होता है, उस समय तीनों लोग विनष्ट हो जाते हैं और उनका संहार हो जाता है। यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है, जिसमें आदि सृष्टा नारायण अनंत शेष की शैया पर लेट जाते हैं और ब्रह्मा के सोते समय में समूचे ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेते हैं। द्विपरार्धे तु अतिक्रांते ब्रह्मण परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वे। जब सर्वोच्च जीव ब्रह्मा जी के जीवन काल के 2 परार्ध पूरे हो जाते तो सृष्टि के 7 मूलभूत तत्व विनष्ट हो जाते। जब सर्वोच्च जीव ब्रह्मा जी के जीवन काल के 2 परार्ध पूरे हो जाते हैं तो सृष्टि के 7 मूलभूत तत्व विनष्ट हो जाते हैं। एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते अंडकोशस्तु संघातो विघाट उपसादिते। राजन, भौतिक तत्वों के प्रलय के बाद सृष्टि के तत्वों के मिश्रण से बने ब्रह्मांड को विनाश का सामना करना होता है। राजन, भौतिक तत्वों के प्रलय के बाद सृष्टि के तत्वों के मिश्रण से बने ब्रह्मांड को विनाश का सामना करना पड़ता है। तात्पर्य महत्वपूर्ण बात है कि राजा परीक्षित के गुरु सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य की मृत्यु की पूर्व ब्रह्मांड के प्रलय की विशद व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मांड के संहार की कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने से मनुष्य आसानी से समझ सकता है कि इस नश्वर जगत से उसका प्रयाण संपूर्ण भौतिक जगत के विराट परिप्रेक्ष्य में एक नगण्य घटना, ईश्वर की उत्पत्ति के विषय में गंभीर तथा प्रासंगिक व्याख्याओं से आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को मृत्यु के लिए तैयार कर रहे हैं। राजन, भौतिक तत्वों के प्रलय के बाद सृष्टि के तत्वों के मिश्रण से बने ब्रह्मांड को विनाश का सामना करना होता है। पर्जन्य शतवर्षाणि भूमो राजन वर्षति तदा निरन्य ही अन्योन्यम भक्ष्यमाणा क्षुधार्तिता क्षयं यास्यन्ति शनके कालेन उपद्रुता प्रजा। हे राजन, ज्यो ज्यो प्रलय निकट आते जाएगा त्यों त्यों पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। हे राजन, ज्यो ज्यो प्रलय निकट आते जाएगा त्यों त्यों पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। सूखे से दुर्भिक्ष पड़ जाएगा और भूखा मर रही जनता एक दूसरे को सचमुच खाने लग जाएगी। परस्पर एक दूसरे को खाने लग जाएगी। पृथ्वी के निवासी काल की शक्ति से मोहग्रस्त होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे।
सामुद्रम देहिकं भौमं रसम सामर्तक रवि रश्मिभिः पिबते घोरे सर्वं न एव विमुञ्चति। सूर्य अपने संहारक रूप में अपनी भयंकर किरणों के द्वारा समुद्र का, शरीरों का तथा पृथ्वी का सारा पानी पी लेगा। सूर्य अपने संहारक रूप में अपने भयंकर किरणों के द्वारा समुद्र का, शरीरों का तथा पृथ्वी का सारा पानी पी लेगा, किंतु बदले में यह विनाशकारी सूर्य वर्षा नहीं करेगा। तत्समर्थक वही संकर्षण मुखोत्थित दहती अनिल वेगुत्थ शून्यान भू विवरानथ। उसके बाद प्रलय की विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी। उसके बाद प्रलय की विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी। वायु के प्रबल वेग से ले जाई गई यह अग्नि निर्जीव विराट खोल को झुलसा कर सारे ब्रह्मांड में जल उठेगी। इसके बाद प्रलय की विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी। वायु के प्रबल वेग से ले जाई गई यह अग्नि निर्जीव विराट खोल को झुलसा कर सारे ब्रह्मांड में जल उठेगी। ऊपरी अध समन्तात च शिखाभि वही सूर्यो दह्यमानं विभाति अंडम दग्ध गोमय पिंडवत। ऊपर से दहकते सूर्य के तथा नीचे से भगवान संकर्षण की अग्नि से इस तरह सभी दिशाओं से जलता हुआ ब्रह्मांड गोबर के दहकते पिंड की तरह चमकेगा। ततः प्रचंड पवनः वर्षाणामधिकं शतं परसामवर्तक्वाति धूम्रम खमरजसावृतम्। भीषण तथा भयंकर विनाशकारी वायु 100 वर्षों से भी अधिक काल तक बहेगी और धूल से आच्छादित आकाश भूरा हो जाएगा। तत मेघकुलानि अंग चित्रवर्णानि अनकेशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नंददन्ति रमसः सेन। हे राजन, उसके बाद नाना रंग के बादलों के समूह बिजली के साथ घोर गर्जना करते एकत्र होंगे और 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते। राजन, उसके बाद नाना रंग के बादलों के समूह बिजली के साथ घोर गर्जना करते हुए एकत्रित होंगे और 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तो पहले क्या होगा? पहले आएगा 100 वर्षों तक, सीक्वेंस से पहले 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, सूखे से दुर्भिक्ष पड़ जाएगा और भूखे मरी जनता एक दूसरे को खाने लगी। फिर सूर्य अपने संहारक रूप में भयंकर किरणों के द्वारा समुद्र का, शरीरों का तथा पृथ्वी का सारा पानी पी लेगा, किंतु बदले में सूर्य वर्षा नहीं करेगा। तीसरा, उसके बाद प्रलय की विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी, वायु के प्रबल वेग से ले जाएगी अग्नि निर्जीव विराट खोल को झुलसा कर सारे ब्रह्मांड में जल उठेगी। ये तीसरा हो गया। उसके बाद चौथे में ऊपर से दहकते सूर्य तथा नीचे से भगवान संकर्षण की अग्नि से इस तरह सभी दिशाओं में जलता हुआ ब्रह्मांड गोबर के दहकते पिंड की तरह चमकने लगेगा। ये पांचवा हो गया। इसके बाद भीषण तथा भयंकर विनाशकारी वायु 100 वर्षों से अधिक काल तक बहेगी और धूल से आच्छादित आकाश भूरा हो जाएगा। उसके बाद वायु बहेगी। उसके बाद तत्मेघ कुलानी अंग चित्रवर्णानि अनेकेश शतम वर्षाणि वर्षन्ति नंदति रमस्वर। राजन, उसके बाद नाना रंग के बादलों के समूह बिजली के साथ
घोर गर्जना करते हुए एकत्र होंगे और 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते रहेंगे। इस प्रकार से 6 स्टेप में पूरा विनाश हो जाएगा। ततः एको दगम विष्णु ब्रह्मांड विवरांतम। उस समय ब्रह्मांड की खोल जल से भर जाएगी और एक विराट सागर का निर्माण कर लेगी। ये 7वां स्टेप हो गया। उसके बाद तथा भूमे गंध गुणम ग्रसंती आप उदप्लवे ग्रस्त गंधा तु पृथ्वी प्रलयायत कल्पते। जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा तो जल पृथ्वी की अद्वितीय सुगंध गुण को हर लेगा। पृथ्वी से गंध होता है, पृथ्वी का विषय गंध है, तो ये जल पृथ्वी के अद्वितीय सुगंध को हर लेगा। और अपने इस विभेदकारी गुण से विहीन होकर और अति सुगंधी गुण को हर लेगा और पृथ्वी अपने इस विभेदकारी गुण से विहीन होकर विलीन हो जाएगी। तात्पर्य जैसा कि समुच्चय भागवत में बतलाया गया, प्रथम तत्व आकाश में ध्वनि का अनूठा गुण पाया जाता है। तो ये तत्वों की रचना कैसे होती है? प्रथम तत्व आकाश में, प्रथम तत्व है जो 5 भूत 5 तत्व, उसमें पहला तत्व आकाश। आकाश में ध्वनि का अनूठा गुण पाया जाता है। जो जो सृष्टि का प्रसार होता है, दूसरा तत्व वायु उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि तथा स्पर्श के दोनों के गुण पाए जाते हैं वायु में। तीसरा तत्व अग्नि है, जिसमें ध्वनि स्पर्श तथा रूप होता है। और चौथा तत्व जल है, जिसमें ध्वनि स्पर्श रूप तथा रस होते हैं। और पृथ्वी 5वां तत्व, पृथ्वी में ध्वनि स्पर्श रूप रस गंध पाए जाते हैं। जो जो हर तत्व अपने अनोखे विभेदक गुण को खो जाता है, त्यों त्यों अधिक सूक्ष्म तत्वों से उसकी पहचान नहीं हो पाती और इस तरह इस अपनी अनोखी सत्ता पूर्ण रूप में समाप्त हो जाती है। समाप्त होने में उल्टा समाप्त होगा। गंध सबसे पहले समाप्त होगी, फिर गंध के बाद में रस समाप्त होगा, जल से आता है। उसके बाद में रूप समाप्त होता है जो अग्नि से आता है। उसके बाद में स्पर्श समाप्त होगा। उसके बाद में शब्द समाप्त होगा। इसके बाद आगे बोला गया, अपाम रस मथो तेजस्ता लियंते अथ नीरसः ग्रस्ते तेजसो रूपम वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चानिले तेजो वायो खम ग्रसते गुणम सवे विशति खम राजंस्ततश्च नवसो गुणम शब्दं ग्रसति भूतार्दिन भस्तमनुलीयते तेजश्चेन्द्रियाणमंग देवान् वैकारिको गुणे महान् ग्रसत्यहंकार गुण सत्वादयश्च तम ग्रस्ते व्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितम्। न तस्य कालावये परिणामादयो गुणा अनाद्य अनंतं व्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम्। जब तब अग्नि तत्व जल तत्व से स्वाद हर लेगी। अग्नि तत्व क्या करेगी? जल तत्व से स्वाद हर लेगी। जो अपने अद्वितीय गुण स्वाद से वंचित होकर अग्नि में लीन हो जाएगा। तो पहले, इससे पहले क्या होगा? हर तत्व अपने अनोखे से, हर तत्व उसके पहले वाले में, तो जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाए तो जल पृथ्वी के अद्वितीय सुगंधी गुण को हर लेगा। जल जो है ये पृथ्वी के सुगंधित, मतलब गंध एक होता है, और तो ये जल जो है पृथ्वी के अद्वितीय सुगंधी को हर लेगा। और फिर अग्नि तत्व जल से स्वाद हर लेगी। जो अपने अद्वितीय गुण स्वाद से वंचित होकर अग्नि में नहीं होता। वायु अग्नि में निहित रूप को हर लेगी।
और तब अग्नि अपना रूप होकर वायु में विलीन हो जाती है। आकाश जो है वायु के गुणों को स्पर्श को हर लेगा और वो वायु आकाश में प्रवेश कर जाए। तब हे राजन तमोगुणी मिथ्या अहंकार, और उसके बाद में तमोगुणी मिथ्या अहंकार आकाश के गुण ध्वनि को हर लेगा। मिथ्या अहंकार, तमोगुणी मिथ्या अहंकार आकाश के अहंकार, आकाश के गुण ध्वनि को हर लेगा। जिसके बाद आकाश मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाएगा और रजोगुणी मिथ्या अहंकार, तो आकाश जो है मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाएगा। रजोगुणी मिथ्या अहंकार इंद्रियों को अपने में समा लेता है। रजोगुणी मिथ्या अहंकार अपने इंद्रियों को अपने में समा लेता है। सत्वगुणी अहंकार देवताओं को विलीन कर देता है। तो तमोगुणी मिथ्या अहंकार आकाश की गुणध्वनि को लेगा। उसके बाद आकाश मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाएगा और रजोगुणी मिथ्या अहंकार इंद्रियों को अपने में समा लेगा और सत्वगुणी अहंकार देवताओं को विलीन कर लेगा। तब संपूर्ण महत्व तो मिथ्या अहंकार को उसके विविध कार्यों समेत ग्रहण कर लेगा और ये महातत्व प्रकृति के तीनों गुणों तमोगुणा जकड़ लिया जाएगा। ये राजन, ये गुण काल द्वारा प्रेरित प्रकृति के मूल अव्यक्त रूप अधिग्रहित हो जाते हैं। यह अव्यक्त प्रकृति काल के प्रभाव द्वारा 6 विकारों के अधीन नहीं होती। अव्यक्त प्रकृति तो क्या होगा, ये सारे गुण जो है काल के द्वारा प्रेरित प्रकृति के मूल अव्यक्त रूप द्वारा अधिग्रहित हो जाते हैं। ये गुण काल द्वारा प्रेरित प्रकृति के मूल अव्यक्त रूप द्वारा अधिग्रहित हो जाते हैं। तो महत्त्व को 3 गुण जकड़ लेंगे और फिर ये गुण जो है काल द्वारा प्रेरित मूल अव्यक्त रूप से अधिग्रहित हो जाते हैं। यह अव्यक्त प्रकृति काल के प्रभाव से उत्पन्न 6 प्रकार के विकार अध्ययन नीति, इसका न तो कोई आदि होता न अंत होता। यह सृष्टि का अव्यक्त शाश्वत तथा अव्यय कारण है। तो ये प्रधान जो है अल्टीमेटली प्रधान से सारा बना था, वापिस प्रधान मिले। प्रधानी प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति। उसके बाद आगे 20वें 21वें में आता है, न यत्र वाचो न मनो न सत्वं तमो रजो वा महदादयोमि न प्राण बुद्धिन्द्रिय देवता वा न सन्निवेश खलु लोक कल्पः न स्वप्न जागन्न च तत्सुषुप्तं न खं जलं भूरनिलोऽग्निनर्कः संसप्तु वच्छून्यवद प्रत्यक्ष तन्मूलभूतं पदमां मनन्ति। प्रकृति की अवयव की अवस्था जो है उसे प्रदान करते हैं। उसमें न वाणी, न मन, न महत इत्यादि सूक्ष्म तत्व, न ही सतो रजो तथा तमो गुण होते हैं। उसमें न प्राणवायु, न बुद्धि, न इंद्रियां देवता रहते। उसमें न तो ग्रहों की व्यवस्था रहती, न ही चेतना की विभिन्न अवस्थाएं रहती। उसमें आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि या सूर्य नहीं होते। यह स्थिति सुषुप्ति अर्थात शून्य जैसी होती, निसंदेह अवर्णनीय है। किंतु आध्यात्मिक विज्ञान वेता बताते हैं कि प्रधान के मूल वस्तु होने से यह भौतिक सृष्टि, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान मतलब प्रधान के मूल वस्तु होने से भौतिक सृष्टि का वास्तविक कारण है। लयः प्राकृतिकः हि एष पुरुषः व्यक्तयो यदा शक्तयः संप्रलीयन्ते विवशा काल विदुत्रतः। यह प्रलय प्राकृतिक कहलाती, जिसके अंतर्गत परम पुरुष तथा उनकी अव्यक्त भौतिक प्रकृति से संबंधित शक्तियां काल के वेग द्वारा अवस्थित हो जाने से उनकी शक्तियों से विहीन होकर पूरी तरह से विलीन हो जाती। यह प्रलय प्राकृतिक जिसके अंतर्गत परम पुरुष तथा उनकी अव्यक्त भौतिक प्रकृति से संबंधित शक्तियां काल के वेग द्वारा अवस्थित हो जाने से उनकी शक्तियों से विहीन होकर पूरी तरह से विलीन हो जाती है। उसके बाद बोलते हैं बुद्धि इंद्रियार्थ रूपेण ज्ञानम भाति तथाश्रयम दश्यतम अव्यति कार्यभ्याम आदि अंतवत वस्तु यत्।
एकमात्र परम सत्य बुद्धि, इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूति की वस्तुओं के रूप में प्रकट होता है और वही उनका परम आधार है। जिस किसी का भी आदि तथा अंत होता है वो अपर्याप्त है। जिस किसी का भी आदि तथा अंत होता है वो अपर्याप्त है। वो अपर्याप्त अवस्तु है क्योंकि वह सीमित इंद्रियों के द्वारा अनुभूत वस्तु है और अपने कारण से अभिन्न है। एकमात्र परम सत्य ही बुद्धि, इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूति की वस्तुओं के रूप में प्रकट होता है। वही उनका परम आधार है। जिस किसी का भी आदि तथा अंत होता है वो अपर्याप्त है, वो अवस्तु इनसफिशिएंट, जिसका भी आदि अंत होता है। क्योंकि वह सीमित इंद्रियों के द्वारा अनुभूत वस्तु है, अपने कारण से अभिन्न है। तात्पर्य दृश्य शब्द सूचित करता है कि सारे सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर परमेश्वर की शक्ति से दृश्य बनते हैं। सारे सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक रूप परमेश्वर की शक्ति से दृश्य बनते हैं और प्रलय के समय अदृश्य या प्रकट हो जाते हैं। इसलिए वे अपने प्रसार तथा विलीन होने के स्रोत से मूल रूप से पृथक नहीं है। इस प्रकार से दीप चक्षु च रूपम च ज्योतिष न पृथक भवेत एवं दिखानी मात्रा च न्यस्यु अन्य मात्रता। दीपक उस दीपक के प्रकाश से देखने वाली आंख तथा देखा जाने वाला दृश्य रूप मूलतः अग्नि तत्व से अभिन्न है। तो हमने ऊपर जैसे कहा एकमात्र परम सत्य बुद्धि, इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूति की वस्तुओं के रूप में प्रकट होता है, वही उनका परम आधार है। जिस किसी का भी आदि तथा अंत होता है वह अपर्याप्त है क्योंकि वह सीमित इंद्रियों के द्वारा अनुभूत वस्तु है और अपने कारण से अभिन्न। दीप चक्षु च रूपम च ज्योतिष न पृथक भवेत एवं धी खानी मात्रा च न स्यु अंतिम मात्रता। दीपक उस दीपक के प्रकाश से देखने वाली आंख तथा देखे जाने वाला दृश्य रूप मूलतः अग्नि तत्व से अभिन्न है। इस तरह बुद्धि, इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूति का परम सत्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं, यद्यपि यह परम सत्य उनसे सर्वथा भिन्न होता है। बुद्धे जागरणं स्वप्न सुषुप्ति इति च उच्यते माया मात्रम इदम राजम नानात्वं प्रत्यक आत्मनि। बुद्धि की तीन अवस्थाओं जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त कहलाती हैं। लेकिन राजन, इन विभिन्न अवस्थाओं से शुद्ध जीव के लिए उत्पन्न नाना प्रकार के अनुभव माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बुद्धि की तीन अवस्थाएं जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त कहलाती हैं। लेकिन राजन, इन विभिन्न अवस्थाओं से शुद्ध जीव के लिए उत्पन्न नाना प्रकार के अनुभव माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तात्पर्य शुद्ध कृष्ण चेतना भौतिक जागरूकता की विभिन्न अवस्थाओं के परे स्थित होती है। जिस तरह प्रकाश की उपस्थिति में अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह मायामय भौतिक बुद्धि जो सामान्य अनुभूति स्वप्न तथा गहरी नींद के रूप में अनुभव की जाती है, शुद्ध कृष्ण चेतना की तेजोमयी उपस्थिति में पूर्णतः लुप्त हो जाती है, क्योंकि कृष्ण चेतना हर जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति। यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणि इदं तथा विश्वम अव्ययी उदय अप्ययात्। जिस तरह आकाश में बादल बनते हैं और तब अपने घटक तत्वों के मिश्रण तथा विलय के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी तरह यह भौतिक ब्रह्मांड परब्रह्म के भीतर अपने अवयव रूपी तत्वों के मिश्रण तथा विघटन से बनता है और विनष्ट होता है। जिस तरह आकाश में बादल बनते हैं तब अपने घटक तत्वों के मिश्रण तथा विलय के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी तरह यह भौतिक ब्रह्मांड परब्रह्म के भीतर अपने अवयव रूपी तत्वों का मिश्रण तथा विघटन से बनता है और विनष्ट होता है। सत्यम ही अव्यय प्रोक्त सर्वविनाम इह यह विनाम इह।
सत्यमी अव्यय प्रोक्त सर्वविनाम इह विनार्थेन प्रतीयेरेण पटस्य इव अंगतंतव। हे राजन, वेदांत सूत्र में कहा गया कि इस ब्रह्मांड में किसी व्यक्त पदार्थ को निर्मित करने वाले अवयवी कारण पृथक सत्य के रूप में उसी तरह देखा जा सकता है जिस तरह वस्त्र को बनाने वाले धागे उनसे बनी हुई वस्तु से अलग देखे जा सकते हैं। यत् सामान्य विशेषाभ्याम उपलभ्येत स भ्रम अन्योन्य अपश्रयात अन्योन्य अपश्रयात सर्वम आदि अंतवत वस्तु यत्। सामान्य कारण तथा विशिष्ट कारण के रूप में अनुभव की हुई कोई भी वस्तु भ्रम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कारण तथा कार्य एक दूसरे के सत्य के सापेक्ष रहते हैं। जिन्हें संदेह जिसका भी आदि तथा अंत है वो असत्य है। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गई, जिसका भी आदि और जिसका भी अनंत है वो चीज असत्य है। और सामान्य कारण तथा विशिष्ट कार्य के रूप में अनुभव की गई कोई भी वस्तु भ्रम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कारण तथा कार्य एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। तो जो बुद्धि की तीन अवस्थाएं, चाहे वो जागृत अवस्था में हो, सुप्त अवस्था में हो, सुषुप्त अवस्था में, इन विभिन्न अवस्था में शुद्ध जीव के लिए उत्पन्न नाना प्रकार के अनुभव माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। चाहे वो जागरा हो, चाहे वो सो रहा हो, चाहे गहरी नींद में सो रहा हो, तीनों अवस्थाओं में भौतिक बुद्धि जो है, जिस तरह प्रकाश की उपस्थिति में अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह मायामयी भौतिक बुद्धि जो सामान्य अनुभूति स्वप्न तथा गहरी नींद के रूप में अनुभव की जाती है, शुद्ध कृष्ण चेतना की तेजोमयी उपस्थिति में पूर्णतः लुप्त हो जाती है, क्योंकि कृष्ण चेतना हर जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति। यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणि इदं तथा विश्वम अव्ययी उदय अपत्यात्। जिस तरह आकाश में बादल बनते हैं और तब अपने घटक तत्वों के मिश्रण तथा विलय के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी तरह ये भौतिक ब्रह्मांड पर ब्रह्म के भीतर अपने अवयव रूपी तत्वों के मिश्रण तथा विघटन से बनता और विनष्ट हो जाता है। जिस तरह आकाश में बादल बनते हैं और तब अपने घटक तत्वों के मिश्रण तथा विलय के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी तरह ये भौतिक ब्रह्मांड जिस तरह आकाश में बादल बनते हैं और तब अपने घटक तत्वों के मिश्रण तथा विलय के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी तरह भौतिक ब्रह्मांड पर ब्रह्म की तरह अपने अवयव रूपी तत्वों का मिश्रण तथा विघटन से बनता और विनष्ट होता है। इसके बाद जैसा हमने 28 श्लोक में पढ़ा था, ये 27 में था कि हे राजन, ये कहा गया कि इस ब्रह्मांड में किसी व्यक्त पदार्थ को निर्मित करने वाले अवयवी कारण पृथक सत्य के रूप में उसी तरह देखा जा सकता है जिस तरह को वस्त्र को बनाने वाले धागे उनसे बनी वस्तु से अलग देखे जा सकते हैं। इसके बाद सामान्य कारण तथा विशिष्ट कार्य के रूप में अनुभव की हुई कोई भी वस्तु भ्रम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कारण तथा कार्य एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। निसंदेह जिसका भी आदि तथा अंत वह सत्य। तात्पर्य भौतिक कारण के स्वभाव को कार्य के बिना अनुभव नहीं किया जा सकता। उदाहरण, अग्नि के जलने के स्वभाव को उसके कार्य तथा वस्तुओं को जलाने के बिना या राख के बिना अनुभव नहीं किया जा सकता। इसी तरह जल के भिगोने के गुण को उसके कार्य को देखे बिना या भीगे कपड़े या कागज को देखे बिना नहीं समझा सकता। मनुष्य की संगठनात्मक शक्ति उसके प्रभावशाली कार्य अर्थात संगठित संस्था को देखे बिना नहीं समझी जा सकती। इस तरह कार्य न केवल अपने कारणों पर निर्भर करता, अपितु कारण की अनुभूति भी कार्य के अवलोकन पर निर्भर करती है। इस तरह दोनों का सापेक्षता वर्णन किया जाता है और वे आदि तथा अंत से युक्त होते हैं। निष्कर्ष निकलते हैं कि ऐसे सारे कारण तथा कार्य अनिवार्यतः क्षणिक तथा सापेक्ष, इसलिए भ्रामक। भगवान यद्यपि समस्त कारणों के कारण है, किनका उनका न तो कोई आदि है न अंत है, इसलिए वे न तो भौतिक है न भ्रामक है। भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य तथा उनकी शक्तियां परम सत्य है, जो भौतिक कार्य कारण पर आश्रित नहीं होते। विकार ख्यायमानापि प्रत्यक्तात्मानामन्तरा न निरूप्यास्ति अणुअपि
स्यात् चेतचित् समात्मवत्। भौतिक प्रकृति के एक भी परमाणु का अनुभव किए जाने वाला रूपांतर उस परमात्मा के उल्लेख के बिना कोई चरम अर्थ नहीं रखता है। किसी वस्तु की यथार्थ रूप में विद्यमान होने को मानने के लिए उस वस्तु को शुद्ध आत्मा जैसा ही गुण होने वाला, नित्य तथा अव्यय होना चाहिए। तात्पर्य, मरुस्थल में दिखने वाले मृग मरीचिका वास्तव में प्रकाश की अभिव्यक्ति, जल का जूठा प्राकट्य प्रकाश का विशिष्ट रूपांतर है। उसी तरह स्वतंत्र भौतिक प्रकृति के रूप में जो झूठ मूठ दिखता है, स्वतंत्र भौतिक प्रकृति के रूप में जो झूठ मूठ दिखता हुआ भगवान का रूपांतर है। भौतिक प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति। नहीं सत्यस्य नानत्वम विद्वान यदि मन्यते नानात्वम छिद्र यद्वत् ज्योतिषो वातयो इव। परम सत्य में कोई भौतिक द्वैत नहीं है। परम सत्य में कोई भौतिक द्वैत नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति द्वारा अनुभूत द्वैत रिक्त पात्र के भीतर तथा पात्र के बाहर के आकाश के अंतर के समान तथा अथवा जल में सूर्य के प्रतिबिंब तथा आकाश में सूर्य के अंतर के समान अथवा शरीर के भीतर की प्राणवायु तथा दूसरे शरीर की प्राणवायु में जो अंतर है उसके समान। यथा हिरण्यम बहुधा समीयते नभि क्रियाभि व्यवहारवत्मसु एवं वचो भी भगवान दुक्ष व्याख्यायते लौकिक वैदिके जन। लोग विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार सोने का उपयोग नाना प्रकार से करते हैं। लोग विभिन्न प्रयोजन के अनुसार सोने का मतलब गोल्ड का उपयोग नाना प्रकार से करते हैं, इसलिए सोना विविध रूपों में देखा जाता है। इसी तरह भौतिक इंद्रियों के लिए अगम्य भगवान का वर्णन विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में सामान्य तथा वैदिक रूप में किया जाता है। तात्पर्य, जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं वे सभी भगवान तथा उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है वे सभी भगवान तथा उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। इस दुरुपयोग की रणनीति के अनुसार वे परम सत्य का चिंतन और वर्णन विविध प्रकार से करते हैं। भगवद गीता तथा भागवतम में परम सत्य अपने यथारूप में उन निष्ठावान लोगों के लाभार्थ प्रकट है जो मूर्खतावश भगवान का मनमाना उपयोग नहीं करना चाहते। यथा घनार्क प्रभवार्क दर्शिता यथा घनार्क प्रभवार्क दर्शितो यर्काश भूतस्य चक्षुस्ततमः एवं तु अहं ब्रह्म गुणाततिक्षितो ब्रह्माक्षय आत्मनात्म बंधन। यद्यपि बादल सूर्य की उपज है और सूर्य द्वारा दृश्य भी होता है, तो भी यह देखने वाली आंख के लिए जो सूर्य का ही दूसरा अंश अंधेरा उत्पन्न करता है। इसी तरह परम सत्य की विशेष उपज मिथ्या अहंकार है जो परम सत्य द्वारा ही दृश्य बनाई जाती है। आत्मा को परम सत्य का साक्षात्कार करने से रोकता है, यद्यपि आत्मा भी परम सत्य का ही अंश। घनो यदार्क प्रभा विदीर्यते चक्षु स्वरूपम रमिमीक्षते तदा यदा हि अहंकार उपाधि आत्मन जिज्ञासया नश्यति तरहि अनुस्मृते। जब सूर्य से उत्पन्न बादल तीतर बीतर हो जाता है तो आंख जो है सूर्य के वास्तविक रूप को देख सकती है। जब सूर्य से उत्पन्न बादल तीतर बीतर हो जाता है तो आंख सूर्य के वास्तविक स्वरूप को देख सकती है। उसी तरह जब आत्मा दिव्य विज्ञान के विषय में पूछताछ करके मिथ्या अहंकार के अपने भौतिक आचरण को नष्ट कर देता है तो अपनी मूल आध्यात्मिक जागरूकता को फिर से प्राप्त करता है। तात्पर्य, जिस तरह सूर्य उन बादलों को जला सकता है जो किसी के देखने में अवरोध डालते हैं, उसी तरह परमेश्वर उस मिथ्या अहंकार को हटा सकते हैं जो किसी को उन्हें देखने से रोकता है। सूर्य ने बादलों को जला सकते हैं जो किसी के देखने में अवरोध डालता है, उसी तरह परमेश्वर उस मिथ्या अहंकार को हटा सकते हैं
जो किसी को उन्हें देखने से रोकता है। किंतु कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जैसे कि उल्लू, जो सूर्य को देखने के लिए अनुच्छुक होते हैं। इस तरह जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं रखते वे ईश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे। तो जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं रखते उनकी तुलना उल्लू से की गई है, औल से। क्योंकि जैसे उल्लू दिन में सोता है, दिन में आंखें बंद रखती है, रात में उसकी आंखें खुलती है, तो उल्लू को जैसे सूर्य का प्रकाश देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सूर्य देखने के अनुच्छुक रहते हैं, उसी तरह जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं रखते वे ईश्वर को कभी नहीं देख पाते। यदा एवं एतेन विवेक हेतिना मायामां करणात्मबन्धनम् छित्त्वाच्युतात्मनुभव तिष्ठते तमाहु आत्यंतिकमंग संप्लवम। हे राजा परीक्षित, जब आत्मा को बांधने वाला मायामय मिथ्या अहंकार को विवेक की शक्ति से तलवार से काटा जाता है और मनुष्य अच्युत परमात्मा का अनुभव कर लेता तो भौतिक जगत का आत्यंतिक या परम प्रलय कहलाता। हे राजा परीक्षित, जब आत्मा को बांधने वाला मायामय मिथ्या अहंकार को विवेक शक्ति की तलवार से काट दिया जाता है, जब आत्मा को बांधने वाला, कौन बांधने वाला है? मिथ्या मायामय मिथ्या अहंकार को, जो आत्मा को बांधता है उसको विवेक शक्ति की तलवार से काट दिया जाता है और मनुष्य अच्युत परमात्मा का अनुभव कर लेता है तो भौतिक जगत का आत्यंतिक या परम प्रलय कहलाता है। तो जब मिथ्या अहंकार कट गया तो व्यक्ति मुक्त हो गया। इसके बाद नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मदीनां परंतप उत्पत्ति प्रलय आवेके सूक्ष्मज्ञा समप्रचक्षते। हे शत्रुओं के दमन करता, प्रकृति की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के ज्ञाताओं ने घोषित किया है कि उत्पत्ति तथा प्रलय की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है, जिनसे ब्रह्मा इत्यादि सारे प्राणी निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। इस तरह से ये आत्यंतिक प्रलय के बारे में बता रहे हैं। हरि बोल। ये जो है सारे सारी भौतिक वस्तुओं में रूपांतर होते रहते हैं। हे शत्रु के दमन का, प्रकृति की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के ज्ञाताओं ने घोषित किया कि उत्पत्ति तथा प्रलय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिनसे ब्रह्मा इत्यादि सारे प्राणी निरंतर प्रभावित होते हैं। इस तरह से ब्रह्मांड के प्रलय की सारी कोटियां बता रहे हैं। इसके आगे एक कोटि का हम श्रवण करेंगे और उसके बाद में हम श्रवण करेंगे आगे परीक्षित महाराज के निधन की कथा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त